ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। आप किरचॉफ के नियम पे देखिए, किरचॉफ के नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। ये 10 ओम है। किरचॉफ का नियम का यूज करके इसमें करंट निकालना है। किरचॉफ में दो नियम है, एक केवीएल एक केसीएल, उसी का प्रयोग करके आप लोगों को इसमें करंट निकालना है। चलिए देखिए, सपोज कीजिए कि इसमें करंट आ रहा है आई, जो भी मानना है मान लीजिए I1 I2 जो भी मानना है, हम मान लेते हैं कि इसमें करंट आई आ रहा है। ठीक है, अब I1 मान लेते हैं। चलिए अब देखिए, दो बैटरी है, दो सेल है। ये सेल बड़ी है, ये छोटी है, क्योंकि इसकी ये 4 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है। सपोज करें कि यहाँ से करंट ये आ रहा था I1 नहीं, अगर यहाँ I1 माने हैं तो यहाँ I2 मानेंगे। अब देखिए, अगर इस पर हम केसीएल लगाएं तो, और इसका डायरेक्शन देखिए प्लस, हम बार बार समझाते हैं कि प्लस से ही करंट निकलता है जब बैटरी रहती है, सेल रहता है, जब सोर्स रहता है तब। तो यहाँ से करंट निकलेगा। अब यहाँ केसीएल लगा दीजिए। केसीएल लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना धारा होगा इसके अपेक्षा में, इन दोनों के। अगर यहाँ हम I3 को भी कुछ भी माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ I3 माने कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मानना चाहें तो मान लें, यहाँ I3 जा रहा है, लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा सा 2-4 लाइन बढ़ जाएगा। अब इस पर केसीएल लगा दें, जैसे मान लीजिए I3 ही मान लेते हैं, I3 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब केसीएल लगाएंगे इसको हम मान लेते हैं, चलिए एक बिंदु मान लेते हैं, ये बंद पास हो गया A B C D E F। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे ऐसे करने से कुछ ज़्यादा ही बच्चों को समझ में आ जाता है, तो हमने देखिए ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में ये बिंदु एक ही है। जब भी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ना लगा हो, तो ये बिंदु जब कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं होता दो पॉइंट के बीच में, तो इसको हम चाहें तो एक बिंदु से डिनोट कर सकते हैं, ए बी कुछ भी। जैसे ए है ना, ये यहाँ तक काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एफ का भी काम ए कर सकता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मानने में क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे, अगर हम बिंदु बी पे बिंदु बिंदु बी पर केसीएल लगाने पर अगर हम यहाँ केसीएल लगाएं, देखिए आने वाली करंट I3 है और जाने वाली करंट कौन कौन सा है, I1 है, I2 है। देखिए आने वाला, जाने वाला एक और दो, तो बिंदु इसमें केसीएल के अनुसार दो डिफिनेशन है। एक डिफिनेशन है, किसी भी बिंदु पे अलजेब्रिक सम जो होता है करंट का 0 होता है, या तो उस बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो हमने एक लगा दिया, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब चाहें तो I3 की जगह यहाँ पे पहले ही यहाँ पे रख के I1 I2 हम सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो इक्वेशन बनाएंगे तब रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम कहें कि बंद पास देखिए A B E F A B E F A में केवीएल लगाने पर, लगा दीजिए केवीएल। अच्छा, केवीएल जब हम लगाते हैं तो हम कोई ना कोई एक डायरेक्शन अपने अनुसार मान लेते हैं, जिसको हम लूप कहते हैं। अब इसको कुछ लोग लूप कहते हैं, और कुछ किताबों में कहता है कि एक बिंदु से चलना, एक बिंदु पे आके रुक जाना। देखिए, जिस बिंदु से हम चले थे उसी बिंदु पे हम जाके रुक गए हैं। तो दो प्रकार से इसको लोग कहते हैं, एक चलना कहते हैं, और देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए, डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन में भी है, डायरेक्शन लिखिए, डायरेक्शन देखिए कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये लूप का मेथड होता है केवीएल में, कि अगर लूप इसमें एंटी क्लॉक दिए हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉक ही देना होगा। तो हम एंटी क्लॉक ही दे रहे हैं। देखिए ये एंटी क्लॉक दे दिए, ये अपने रंग से मानना पड़ता है। देखिए ये हमने मान लिया, ये एंटी क्लॉक हो गया। अब देखिए, जैसा कि थोड़ा बहुत हम थियरी पढ़े होंगे, हम हालांकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिर भी हम पूरा कोशिश करेंगे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते समय ही सारी थियरी को हम बता दें। अब थियरी में केवीएल लगाने का दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि देखिए, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। जैसे ये बैटरी है या सेल है, तो सेल करंट देगा, ये एक्टिव एलिमेंट है, और रजिस्टेंस पैसिव एलिमेंट होता है। ये पैसिव, ये करंट लेंगे, जो करंट लेते हैं वहाँ जो वोल्टेज बनता
उसको ड्रॉप बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और जो ये करंट देते हैं यानी कि जो बैटरी, फ्यूज, सेल, ये सब जो होते हैं ये एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये करंट देते हैं। तो जो करंट देते हैं, अब देखिए जो लूप माने हैं, जो एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट मतलब जिसमें ये बैटरी है, सेल है, अगर जो ये माने हैं, अगर ये प्लस से निकल रहा है तो प्लस लेंगे, तो ये हो जाएगा चार्ज। और जो रेजिस्टेंस में देखेंगे, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, अब देखिए 100 ओम है और 100 ओम में करंट कितना जा रहा है, यही ना करंट जाएगा। ये I1 यहाँ था, I2 हमने यहाँ माना है, इसको ऊपर कर दिया था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। I2 यही ना बह के यहाँ तक आएगा I2, तो इसमें I2 जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, प्लस लेने की माइनस। हम बार बार कहते हैं कि रेजिस्टेंस में जब वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो देखेंगे परिपथ का करंट और जो हमने माना है उसकी डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में है, ये भी इसी दिशा में, ये भी इसी दिशा में है, इसको हम प्लस देंगे। अब यहाँ देखेंगे 10 ओम में जो करंट है वो I1 है, देखेंगे कि ये तो करंट नीचे आ रहा है और ये जो हमने माना है ये ऊपर जा रहा है। इस बंद पाथ में ये तो ऊपर जा रहा है जो हमने माना है या जो हम चल रहे हैं, ये नीचे आ रहा है, तो यानी कि यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, 2 भाग दे दीजिए, तो यहाँ 50 I2, यहाँ पे हो जाएगा 5 I1। यहाँ पे कोई I3 का रोल नहीं था, यहाँ पे केवल I1 और I2 का रोल था। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे बंद पास, बंद पास, इसमें लगाएंगे B, C, D, E, B में केवीएल लगाने क्या केवीएल लगाइए। देखिए हमने बार बार कहा है कि जो एक्टिव वोल्टेज सोर्स हो उसमें क्या होता है, ये जो डायरेक्शन होता है, ये अगर प्लस से निकल रहा है, ये वाला जो माने हैं, तो हम प्लस देंगे, हमने प्लस दिया। ठीक, अब रेजिस्टेंस में देखेंगे, एक तो 10 ओम है, उसमें करंट जा रहा है I1 जा रहा है, ठीक है। अच्छा, हम बार बार कहते हैं बैटरी से या सेल से जितना करंट निकलेगा उतना करंट वहाँ जाएगा, यानी I3 निकला था तो इसमें I3 ही जाएगा, इसमें I2 निकला है तो I2 ही जाएगा, ये I1 यहाँ है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, अरे यहाँ KCL लगा लीजिए, देखिए यहाँ I2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ I1 आ रहा है, तो I1 प्लस I2 ही ना I3 होता है। देखिए यहाँ पे यही ना KCL लगाए थे यहाँ पे, तो यहाँ भी वैलिड हो रहा है, यानी वैलिड हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही है, इसीलिए कहते हैं जितना करंट निकलेगा उतना करंट यहाँ जाएगा। अब देखिए 10 में देखते हैं, ये जो करंट आ रहा है नीचे आ रहा है, जो हम माने वो भी नीचे आ रहा है, तो प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसमें, देखेंगे 25 में करंट कितना है, I3 है। अच्छा, सर्किट का करंट इधर है, मतलब जो करंट इसमें सर्किट का था वो इधर है और जो हमने माना था वो भी इधर है, और दोनों सेम में रहते हैं तो प्लस लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो, देखिए ये लाइन खींच दे रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि हमको इसी क्लास इसके अंदर नहीं जाना है। 10 I1 और प्लस 25 I3 की वैल्यू इक्वेशन 1 से I1 प्लस I2 रख लीजिए। क्यों रख लीजिए, इसलिए ये वाला इक्वेशन, ये 2 वाला इक्वेशन, 2 नंबर का जो इक्वेशन है वो I1 और I2 के फॉर्म में है, ये भी अगर I1 I2 के फॉर्म हो जाए तो 2 लीनियर इक्वेशन मिलेगा और दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 I1 प्लस 25 I1 प्लस 25 I2, I1 और I1 हो जाएगा 35 I1 और ये हो जाएगा 25 I2। अगर यहाँ से हम I2 का मान निकाल लें, 25 I2 को वहीं रहने दें, तो 2 माइनस 35 I1, नहीं बस, मतलब इसको यहीं रहने दिए, इसको यहीं रहने दिए, इसको इधर लेकर आएंगे, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 35 I1 बट्टे 25। अब I2 का मान क्या कीजिए, इसको मान लीजिए, ये मान लीजिए समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 3, 1 2 3, कहेंगे समीकरण 3 से I2 का मान समीकरण 1 में नहीं 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर,
समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने से, प्रतिस्थापित करने पर कर दीजिए। ये हाई स्कूल में सिखाया जाता है प्रतिस्थापित विधि। अच्छा, हम I2 का वैल्यू रख रहे हैं ना इसमें, तो देखिए I2 का वैल्यू रख रहे हैं, तो I2 कहाँ है, देखिए ये है आपका समीकरण नंबर 2, ये है समीकरण नंबर 2। 50 गुणे I2 की वैल्यू यहाँ है 2 माइनस 35I1 बट्टे 25, और यहाँ है देखिए यहाँ पे देखिए माइनस है 5I1, तो 25 दूना 50, यहाँ 2 दूना 4, 35 दूना 70I1 5I1। अच्छा, इसको इधर लेके आ जाइए तो 4 लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 4, यानी सीधे सीधे लिख दे रहे हैं -2, और ये देखिए माइनस 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 रहेगा 70 5 75 I1, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/75 एम्पियर। I1 आ गया। देखिए हमको लाना क्या है, I1 ही तो लाना था, I1 ही लाना था ना हमको, I1 हमारा आ चुका है। यही मैं पूछा था 10 ओम में करंट निकालिए, 10 ओम में करंट निकल गया, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये हम कल इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे, अभी इस पे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो धन्यवाद, इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या लिख लीजिए।